हेलो, ई लर्निंग विद दुर्गेश प्लेटफॉर्म पर मैं सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता हूं। सुपर टेट में भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग जो है संविधान सभा और संविधान निर्माण के बारे में बात करेंगे। आपका एक लंबा सा सिलेबस है जिसके इनके एक पार्ट में जो है भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था दो टॉपिक दिया हुआ है और दोनों जो है एक साथ यहाँ पर शुरू किया जाएगा। भारतीय संविधान और संविधान का निर्माण। तो पहले हम बात करते हैं कि संविधान क्या है। संविधान एक जीवंत लिखित अलिखित दस्तावेज है जिसमें शासन के अंग, स्वरूप और नागरिक अधिकारों का वर्णन होता है। अब संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज है। जीवंत इसलिए है क्योंकि इसमें जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी प्रोविजन हैं और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी अंग हैं और जितने भी पदनाम हैं, वो जो है सार्वजनिक रूप से हमें और आपको दिखाई देते हैं, जिनके द्वारा हमारे देश की शासन और प्रशासन व्यवस्था संचालित होती है। तो इस तरह से ये जो है जीवंत है, मतलब जीवित है। लिखित एवं अलिखित दस्तावेज। लिखित एवं अलिखित दस्तावेज। लिखित और अलिखित, यहाँ दो शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया है। लिखित इसलिए कि संविधान का निर्माण अधिकांशतः एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है, लेकिन ब्रिटेन का एक संविधान ऐसा है जो किसी संविधान सभा के द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर जो भी जरूरतें हुई उस अनुसार उन्होंने जो है संविधान का निर्माण समय समय पर किया और उस दस्तावेजों को एक जगह पर लिखते चले गए। परंपरा और प्रथाएं भी जो है इसमें शामिल होती चली गई। लेकिन अलिखित का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सब कुछ मौखिक है, लेकिन एक बार में कुछ भी लिखित नहीं है। आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर लेखन कार्य किया गया और उसको जो है संरक्षित किया गया। लिखित का मतलब होता है कि एक संविधान सभा हो जो एक निश्चित समय में एक व्यक्तियों के समूह के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए, जिसमें शासन के अंग, शासन के जो है 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आधुनिक जो शासन का स्वरूप है उसमें इसके जो है 3 अंग दिखाई पड़ते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र होते हैं। कोई एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं। स्वरूप, शासन का स्वरूप क्या हो? शासन लोकतांत्रिक गणराज्य हो सकता है, लोकतांत्रिक राजतंत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया होता है। इसके अलावा नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का भी उल्लेख इसमें किया जाता है कि शासन किस तरह का हो, लोक कल्याणकारी हो या नागरिकों के लिए क्या अधिकार हो, किस तरह से नागरिकों की भलाई अधिक से अधिक हो सके, उसका प्रोविजन भी जो है, उसका भी प्रावधान संविधान में किया जाता है। तो संविधान क्या है? एक जीवंत दस्तावेज है जो लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है, जिसमें शासन के अंग एवं स्वरूप का वर्णन किया जाता है और इसमें नागरिक अधिकारों का भी वर्णन होता है। ऐसे तो संविधान की कोई एक विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसको उल्लेखित किया है, लेकिन मोटी मोटा संविधान में इतनी ही चीजें शामिल होती हैं। संविधान
लेखन के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक तो अलिखित संविधान जो ब्रिटेन का संविधान है, और दूसरा है लिखित संविधान जो भारत, यूएसए आदि का है। दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान यूएसए के द्वारा बनाया गया, प्रथम लिखित संविधान था यूएसए का, प्रथम लिखित संविधान यूएसए का और अलिखित संविधान ब्रिटेन का। तो भारत, यूएसए के संविधान के बाद दुनिया में जितने भी देश स्वतंत्र हुए या उसके बाद जिन्होंने भी संविधान बनाया, सबका संविधान जो है लिखित ही था और उसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। लेकिन सबसे पहले 1787 में लिखित संविधान बनाया किसने? यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और संविधान सभा का जो व्यवहारिक स्वरूप है वो भी यूएसए और फ्रांस के द्वारा ही दुनिया के सामने लाया गया। अब संविधान के बाद हम बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा क्या है? संविधान निर्माण के लिए व्यक्तियों का एक समूह होता है। संविधान निर्माण के लिए व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसका कार्य संविधान का निर्माण करना होता है। संविधान निर्माण के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की जाती है। यह जो है उस देश के परिस्थितियों, देश काल पर निर्भर है। वो देश कितना विशाल है, कितनी विविधता है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं और संविधान निर्माता जो है उस देश के लिए क्या सोचते हैं, इसके आधार पर ही संविधान का निर्माण होता है। और उसमें अवधि ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। और संविधान सभा में कितने व्यक्ति होंगे ये भी जो है निश्चित नहीं होता है। ये उस देश की परिस्थितियों के अनुसार होता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण जो है लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन में लगा। काफ़ी लंबा जो है प्रोसेस था, लेकिन बहुत सारी जो है उसके साथ समस्याएं थी जिसका समाधान जो है संविधान के माध्यम से हमें करना था। अब दुनिया में सबसे छोटा संविधान यूएसए का संविधान माना जाता है जो मात्र 7 अनुच्छेदों का है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान यूएसए का संविधान जो 7 अनुच्छेद का है। और सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद थे जो बढ़ करके अब इस समय 465 हो गए हैं। तो इस तरह से दुनिया का ये जो है सबसे बड़ा संविधान है। तो संविधान और संविधान सभा के बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान निर्माण की। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन था और दुनिया में अलिखित संविधान का एग्जाम्पल क्या है और दुनिया का सबसे विशाल संविधान किसका है या भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद वर्तमान में है। इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर या विश्व स्तर पर सबसे पहले संविधान सभा की बात ब्रिटेन के महान राजनीतिक विचारक हेनरी मैन के द्वारा जो है सर हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था कि किसी भी देश के संविधान का निर्माण जो है एक व्यक्तियों के समूह के द्वारा या संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में अगर हम संविधान सभा की मांग के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है 1895 में स्वराज बिल जो तिलक के द्वारा लाया गया, लोकमान्य तिलक के द्वारा लाया गया, उसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, मतलब संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि भारतीय को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए और वह भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, ना कि अंग्रेजों के द्वारा या विदेशियों के द्वारा। तो इस बिल में पहली बार जो है अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के बारे में बात की गई। इसके बाद स्वराज पार्टी ने अपने रांची में 1924 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग किया, लेकिन
औपचारिक रूप से संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल करते हुए संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण की बात एम राय के द्वारा की गई। एम राय जो एक साम्यवादी विचारक थे और जिन्होंने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी किया था, उनके द्वारा जो है औपचारिक रूप से मांग की गई संविधान सभा की। इसके अलावा गांधी जी ने भी कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किया था। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग सबसे पहले जो है कैबिनेट मिशन में स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई और इसी की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन ने यहाँ पर एक फार्मूला दिया था कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा और राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश थी कि जो संविधान सभा का निर्माण हो वो जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हो, अर्थात राज्य विधानसभा के जो प्रतिनिधि होंगे वो संविधान सभा में शामिल किए जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने फार्मूला लगाया कि निर्वाचन किस तरह से होगा, जिस राज्य की जितनी आबादी होगी उनके उतने प्रतिनिधि होंगे और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुने जाने का फार्मूला अपनाया गया और इस तरह से संविधान सभा में इस मिशन के अनुसार 389 सदस्यों का चुनाव किया जाना था और हुआ भी। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए क्योंकि संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध और विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब फ्रांसीसी संविधान सभा का निर्माण हुआ तो वहाँ पर एक प्रथा, एक परंपरा प्रारंभ की गई थी कि जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति और वरिष्ठतम व्यक्ति होगा उसको द्वारा अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करके संविधान सभा का उद्घाटन करवाया जाएगा। उस प्रथा को यहाँ पर जो है संचालित किया गया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसी दिन डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2 दिन के बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसी दिन संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। तो इस तरह से जो है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ठीक, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, लेकिन जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि संविधान निर्माण किस तरह से हो और संविधान का स्वरूप क्या हो, नागरिकों के लिए क्या अधिकार हो, क्या जो है हमारे उद्देश्य होने चाहिए, किस तरह की शासन व्यवस्था हम चाहते हैं, आदि का जो है एक सारगर्भित प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना था। लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा गतिरोध उत्पन्न करने और सहयोग न देने की वजह से ये पारित नहीं हो सका। पारित कब हुआ? ये 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। कारण पारित होने का ये था कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है गतिरोध और असहयोग के कारण या संविधान सभा में सम्मिलित ना होने के कारण जो है यह पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया, जिसके आधार पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इसमें जो सबसे वरिष्ठ या सबसे प्रमुख समिति थी वो थी प्रारूप समिति। अक्सर आपसे पूछा जाता है प्रारूप समिति। इस समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। यह 7 सदस्यीय समिति थी। इसके सदस्यों की संख्या थी 7 सदस्य थे। आम्बेडकर जी को लेकर के 7 सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य भी थे। अन्य सदस्य 6 थे। कुल सदस्य संख्या 7 और अन्य सदस्य 6। अन्य सदस्यों में प्रमुख थे अल्लादी कृष्णा अय्यर, K.M. मुंशी, अयंगर, मोहम्मद सदुल्ला खां, D.P. खेतान और N. माधव राव, जिनको बाद में शामिल किया गया, और T.T. कृष्णामाचारी। ये जो है इसके प्रमुख मेंबर थे। इस समिति के अलावा बहुत सारी जो है समितियां बनी, जिसमें संघ संविधान समिति, संघ राज्य समिति, संघ केंद्र समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार समिति, संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, झंडा समिति आदि प्रमुख रही। राज्य शक्ति समिति, राज्य शक्ति समिति, पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति, K.M. मुंशी, संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकार समिति। पटेल जी। इस समिति को दो भागों में बांट दिया गया था। ये समिति दो भागों में बट गई थी। इस समिति को दो भागों में बांट दिया गया। मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति डॉक्टर H.C. मुखर्जी। अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति डॉक्टर H.C. मुखर्जी। डॉक्टर H.C. मुखर्जी। ये कुछ प्रमुख समितियां थी। इसके अलावा एक झंडा समिति है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा न्यायालय निर्माण समिति, तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष वरदाचार्य साहब थे। तो ये प्रमुख समितियां रही जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण का कार्य किया। अब इस प्रक्रिया को हम जो है आगे बढ़ाएंगे कल।